प्रदेश हमारे प्यारे भारत का एक ऐसा खूबसूरत राज्य जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जा सकता है। यहाँ पर हमें जिंदगी की भागम भाग से सुकून के 2 पल बिताने को मिलते हैं और यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का वास है। मंदिर ढक जाएगा यहाँ का। अब की जो माँ की जो मूर्तियां हैं ये बर्फ कितनी भी पड़ गई, 10-12 फुट बर्फ पड़ती है शिकारी माता में, और मूर्तियां जो जितना मूर्तियां का गण है खाली है, बाकी पूरा मंदिर ढक जाएगा। छत माता मानती है क्योंकि कमेटी वाले ने काफी कोशिश की इसमें छत डालने की। माँ से पूछ कर माँ ने बोला कि जैसा ही मैं पहला मेरा स्थान था उसी तरह है, पहले भी ऐसा खुला था और आगे भी खुला रहेगा। वॉकिंग वंडरर के सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमालयाज के एक नए एपिसोड में। इस वीडियो सीरीज के आज इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत जगह शिकारी माता टेम्पल के सफर पर। शिकारी माता टेम्पल एक रिलीजियस लोकेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत टूरिज्म पॉइंट भी है जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत लोकेशंस में से एक है। तो चलिए आज हम आपको शिकारी माता के वर्चुअल टूर पर लेकर चलेंगे और उसके साथ साथ आपको शिकारी माता विजिट करने से लेकर हर टाइप की इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में आपको शिकारी माता से जुड़े हुए कुछ बहुत ही अनोखे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर हिट करें। शिकारी माता टेम्पल हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में समुद्र तल से लगभग 3360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। शिकारी माता टेम्पल का जंजैली नाम की जगह से डिस्टेंस लगभग 18 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आपको ये बताते हुए कि आप शिकारी माता टेम्पल कैसे पहुंच सकते हैं और यहाँ पहुंचने के लिए आपके पास किन किन रास्तों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। शिकारी माता टेम्पल पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जंजैली नाम की जगह पर पहुंचना होगा। जंजैली पहुंचने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग रोड ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ की ओर से ड्राइव कर रहे हैं और आप शिकारी माता टेम्पल को विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आपके पास 2 डाइवर्जन के ऑप्शंस होंगे। या तो आप नेरचौक से डाइवर्जन लेकर जंजैली पहुंच सकते हैं या फिर पंडोर डैम के पास से आप डाइवर्जन लेकर जंजैली पहुंच सकते हैं। इन दोनों रोड डाइवर्जन को लेने के बाद आप कांडा नाम की जगह पर पहुंच जाएंगे। कांडा के बाद आप बगस्याड़, लंबा थाच, थुनाग को क्रॉस करते हुए जंजैली पहुंच सकते हैं। शिकारी माता टेम्पल खुद तो एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है ही, लेकिन उतना ही खूबसूरत है शिकारी माता टेम्पल तक पहुंचने का सफर। इस सफर के दौरान आप बहुत सारे खूबसूरत पॉइंट्स को बीच में कवर कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला पॉइंट है चमौनी नाला में स्थित मनरेगा टूरिज्म पार्क, जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत शिव स्थली भी है। चमौनी नाला में सिचुएटेड ये मनरेगा टूरिज्म पार्क एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट भी है। तो अपने सफर के दौरान आप यहाँ पर कुछ देर की ब्रेक ले सकते हैं और साथ ही इस खूबसूरत शिव स्थली के दर्शन भी कर सकते हैं। इस सफर के दौरान आपको मंडी जिला के बहुत सारे छोटे छोटे गांव देखने को मिलेंगे और साथ ही यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल की एक बहुत अच्छी झलक आपको इस सफर के दौरान देखने को मिलेगी। कुछ देर और ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे बगस्याड़। बगस्याड़ में आप अगला स्टॉप ले सकते हैं और विजिट कर सकते हैं बहुत ही सीरीन लोकेशन छोई वाटरफॉल को। छोई वाटरफॉल वैसे तो एक बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत ही सीरीन है और पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, तो ये आपके जर्नी के दौरान एक मस्ट विजिट जरूर बन सकता है। छोई वाटरफॉल के साथ ही आपको रानी लक्ष्मीबाई की एक बहुत खूबसूरत प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत साइट है और आप इस लोकेशन को भी जरूर विजिट करें। मंडी से जंजैली का डिस्टेंस है लगभग 85 किलोमीटर्स और इस 85 किलोमीटर्स की जर्नी के लिए आपको लगभग 3 से 3.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। और साथ ही अगर आप रास्ते में कोई ब्रेक्स लें तो आप इस जर्नी को लगभग 6 घंटे के टाइम में पूरा कर सकते हैं। बगस्याड़ और लंबा थाच को क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाएंगे थुनाग। थुनाग इस एंटायर रीजन का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, तो अगर आपको भी किसी एसेंशियल्स की शॉपिंग करनी है तो आप थुनाग से कर सकते हैं। ऑल्दो आपको जंजैली में भी एक मार्केट देखने को मिलेगी, लेकिन इस एंटायर रीजन की सबसे बड़ी मार्केट थुनाग ही है। तो थुनाग से लगभग 14 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद हम पहुंच जाएंगे जंजैली। जंजैली एक बहुत ही खूबसूरत हिमालयन टाउन है जो कि लोकेटेड है 2200 मीटर्स की एलिवेशन पर, और यही लोकेशन शिकारी माता टेम्पल को विजिट करने का गेटवे भी है। जंजैली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और जंजैली में भी आपको घूमने और विजिट करने के लिए बहुत सी लोकेशंस देखने को मिलेंगी। इनमें सबसे पहली लोकेशन है देव श्री बायला नारायण जी का भव्य मंदिर, जो आपको जंजैली के बाजार के बीच में ही देखने को मिलेगा।
जंजैहली अपने आप में एक बहुत खूबसूरत ऑफ बीट लोकेशन है जिसे ज्यादातर ट्रैवलर्स ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। तो अपने शिकारी माता टेंपल के ट्रिप के दौरान आप जंजैहली में एक नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टे की एम्पल फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। जंजैहली वैली एक मिनी एप्पल वैली है और आपको यहाँ पर लोगों के बहुत से सेब के बागीचे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है और बहुत सारे इस प्रकार के फ्रूट्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। जंजैहली में ही आपको बाइला नाम का एक खूबसूरत गांव देखने को मिलेगा। ये गांव हिमाचल प्रदेश मॉडर्न इको विलेज स्कीम के अंडर आता है। इस स्कीम के अंडर विलेजेस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल को अपनाया जाता है, एनवायरमेंट को बिना किसी नुकसान को पहुंचाए हुए। तो खूबसूरत जंजैहली गांव को विजिट करने के बाद आप अपना शिकारी माता टेंपल के सफर को शुरू कर सकते हैं। लगभग 18 किलोमीटर का ये सफर सिर्फ इस रीजन ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत जर्नीज में से एक है। जंजैहली से शिकारी माता की जर्नी के दौरान आपको रास्ते में एक बायोडायवर्सिटी पार्क देखने को मिलेगा जिसका नाम है बुलाहा बायोडायवर्सिटी पार्क। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला बायोडायवर्सिटी पार्क है जिसका मेन मोटिव है कुछ हिमालयन हर्ब्स जो एक्सटिंक्शन की वर्ज पे हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उन पर रिसर्च करना, साथ ही टूरिज्म एक्टिविटीज को भी बायोडायवर्सिटी के साथ लिंक करना। शिकारी देवी टेंपल और इसके आसपास का एरिया एक बहुत ही रिच वाइल्ड लाइफ रीजन है। यहाँ पर बहुत से प्रकार के हिमालयन एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं। ये सारा एरिया शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है जो कि पार्ट है कुल्लू फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिवीजन का। जंजैहली से शिकारी देवी टेंपल तक की रोड जर्नी के लिए आपको लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाएगा और जैसे जैसे आप इस एलिवेशन को क्लाइंब करेंगे आप देखेंगे कि पहाड़ों की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। लगभग 3360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिकारी देवी के आसपास आपको पेड़ों और फूलों की एक अलग ही वैरायटी देखने को मिलेगी। वैसे तो जंजैहली से शिकारी देवी के बेस पॉइंट तक एक रोड जाता है लेकिन ये बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसलिए आपको एडवाइस यही है कि आप जंजैहली से कोई लोकल टैक्सी बुक करके ही शिकारी देवी टेंपल को विजिट करें। ये वो पॉइंट है जहां तक आप अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। इसके बाद शिकारी देवी टेंपल को विजिट करने के लिए आपको कुछ मिनट पैदल वॉक करनी होगी। इस पॉइंट पर आपको छोटी छोटी रिफ्रेशमेंट शॉप्स देखने को मिलेंगी जहां पर आप अपना क्विक बाइट ग्रैब करके शिकारी माता की पैदल चढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको लोकल्स द्वारा लगाई गई छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलेंगी जहां पे आप प्रसाद और मंदिर में चढ़ाने वाला अन्य सामान भी खरीद सकते हैं और साथ ही यहाँ के लोकल शॉपकीपर्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। शिकारी देवी टेंपल के भव्य और अनोखे मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको लगभग 550 सीढ़ियों को चढ़ना होगा और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे शिकारी देवी टेंपल के पास। तो अगर बात की जाए शिकारी देवी टेंपल को विजिट करने के बेस्ट टाइम के बारे में, तो जैसे आप जानते हैं कि शिकारी देवी टेंपल बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पर सर्दियों के महीने में बर्फ पड़ती है। तो सर्दियों के महीनों को छोड़कर आप पूरे साल भर शिकारी देवी टेंपल को विजिट कर सकते हैं। आपको सिर्फ चेक रखना है कि मानसून या बारिश वाले टाइम पर ज्यादा बारिश ना हो, उस केस में आप इस रोड पर ट्रेवलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। शिकारी देवी मंदिर की पहाड़ी पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची पहाड़ी है और यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत हिमालयन रेंजेस के व्यू देखने को मिलेंगे। ये है शिकारी माता का भव्य मंदिर। कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ सालों तपस्या की थी। उन्हीं की तपस्या से खुश होकर मां दुर्गा शक्ति रूप में यहाँ पर स्थापित हुई। बाद में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। शिकारी माता का मंदिर एक बहुत खूबसूरत मंदिर है और पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिस पर छत नहीं डाली गई है। यहाँ पर आसपास बहुत बर्फ पड़ती है लेकिन जो माँ का स्थान है, माँ की मूर्तियां हमेशा साफ ही रहती हैं और यहाँ पर बर्फ नहीं टिक पाती। सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक माता के मंदिर में छत क्यों नहीं डाली गई। हालांकि कई बार मंदिर कमेटी ने इस मंदिर में छत डालने की कोशिश की लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी ये छत को नहीं डाल पाए। माता की शक्ति के आगे उन्होंने भी पीछे हटने का ही निर्णय लिया और इस मंदिर को बिना छत के ही रहने दिया जाता है। इस वीडियो को पॉज करके आप शिकारी माता टेंपल की पूरी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार के करिश्मे होते हैं और ये जगह बहुत ही प्योर और सीरीन है। हम इस चैनल पर आपको जब भी कोई नई जगह एक्सप्लोर करवाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सिर्फ सही और सटीक जानकारी दें और उसका सबसे अच्छा जरिया होता है किसी जगह को किसी लोकल के नजरिए से देखना। तो चलिए हम भी यहाँ के बारे में सुनते हैं यहीं के लोकल से। मंदिर ढक जाएगा यहाँ का। अब की जो माँ की जो मूर्तियां हैं बर्फ कितनी भी पड़ गया 10-12 फुट बर्फ पड़ती है शिकारी माता में, और मूर्तियां जो जितना मूर्तियां का गण है खाली रहेगा, बाकी पूरा मंदिर ढक जाएगा। तो शिकारी माता के 2 स्थान है। ये कौन हरा 11,500 फुट पे भद्रकाली का मंदिर है और इसी माँ का स्थान होती है, और दूसरा 10,500 फुट पे दूसरा मंदिर माँ का जो यहाँ पड़ता है इसी में। और जितने भी ये है अभी जब यहाँ ऐसा बुजुर्ग बोलते हैं ऐसा जब यहाँ पांडव शिकार खेलने आए
जब यहाँ मूर्ति का गण कट्ठे था वैसे इतना बड़ा मंदिर नहीं था उसमें, जब ये अभी उठाया गया मंदिर। जब पांडव यहाँ शिकार खेलने आए, उन्होंने देखा कि काली का मंदिर है, पूजा वगैरह की, बोले हे माँ अगर बोले हम शिकार खेलने आए, हमारी पूजा कबूल कर दू, अगर कि हमने जो शिकार खेलना वो लगना चाहिए। जब पांडव यहाँ से गए, जब शिकार खिलाने जंगल गए, तो माँ ने ना ही शिकार लगने दिया। जब वो पूजा के टाइम शाम को वापस आए, फिर भी वहां से शिकार की, बोले हे माँ बोले शिकार क्यों नहीं लगा। फिर माँ को ऐसा बोला, पांच परिवार से बातचीत करने में लगी, बोले हे माँ अगर आपका शिकार हमारा लगना चाहिए, कल आपको मैं तो बकरी की बलि चढ़ाएंगे। जब दूसरे दिन सुबह जो पूजा करके पांडव गए जंगल, जब उन्होंने फैर डाली तो उनका शिकार लग गया। तब उन्होंने बकरी एक फाल से लाई, तब जाके यहाँ माँ को चढ़ा दियो, काट दी, बलि लेती है माता। बिना बलि से वैसे रहती नहीं है और बलि लेती है। यह वैसे इसका नाम जो कुमरी माता है, शिकारी माता, जब पांडव यहाँ शिकार खेलने आए तभी जो इसका नाम जो इतिहास में चढ़ गया शिकारी माता। तो ये थी बहुत ही खूबसूरत लोकेशन शिकारी माता टेम्पल। शिकारी माता टेम्पल को अगर आप विजिट करें तो आपको बेस्ट हिमालयन व्यूज और कुदरत के बहुत अच्छे नजारे देखने को मिलेंगे। साथ ही माँ का आशीर्वाद भी आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का भी एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।